तो फैक्ट्स पे अगर हम बात करें तो बड़े ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जो कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया चीमा। इतने ख्याल को इतनी होशियारियां इतनी पूर्तियां, और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख दिया, खंडर बनवा के उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुतल्लिक सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब के इंतहाई सनसनीखेज, क्या अफवाज पाकिस्तान का सरबराह आर्मी चीफ जिसके पास फील्ड मार्शल का ओहदा भी हो 2 हिस्सों में 2 लख्त करने का मंसूबा बना सकता है? दोस्तों, पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। शाहीन सहबाई साहब को ये बताया है कि फौज के अंदर बड़ी बगावत है, फौज के अंदर बड़ी रेजिस्टमेंट है। दूसरा आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयर क्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। जी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए? वो अब यही है अगली स्टेज, ये सुतियार आ जाते फिर यही होना। रमजान के महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं, आप दे आप। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुतल्लिक सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब के इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक इंकशाफ ने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ एक नई और खतरनाक बहस छेड़ दी है। क्या अफवाज पाकिस्तान का सरबराह आर्मी चीफ जिसके पास फील्ड मार्शल का ओहदा भी हो वो खुदा न ख्वास्ता ममलकत खुदादादे पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा, ममलकत खुदादादे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में 2 लख्त करने का मंसूबा बना सकता है? मगर क्या किया जाए कि अब ऐसी सूरत हाल पर, इस सूरत हाल में बाकायदा तौर पर सीनियर सहाफी की जानिब से सबूत भी मुहैया किए जा रहे हैं। हामिद मीर साहब की जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान तोड़ने का खुदा न ख्वास्ता जो है वो एक इंतहाई एक ऐसा इंकशाफ जिसने बहुत बड़े सवालिया निशानात उठा दिए हैं। तो पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे जीएचक्यू को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है, हर जो लेवल है उसका जो ऑफिसर है उसने अपना इस्तीफा जीएचक्यू को भिजवा दिया है। न सिर्फ आर्मी के अंदर ये इस्तीफे भिजवाए गए हैं बल्कि एयरफोर्स के अंदर भी दावा किया जा रहा है कि वहां से भी जो इस्तीफे हैं वो जीएचक्यू को भिजवा दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एयरफोर्स वाले जीएचक्यू को क्यों इस्तीफे भिजवा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है और ये वो शख्स दावा कर रहा है जो पाकिस्तान में सहाफत में बड़ा नाम था, बाकायदा वो कई अखबारात का मुदीर यानी एडिटर रह चुका है, उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है। ये शाहीन सहबाई साहब है, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की गई है और उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान से एक फौजी अफसर है जो कि अभी अभी निकले हैं, उन्होंने शाहीन सहबाई साहब को ये बताया है कि फौज के अंदर बड़ी बगावत है, फौज के अंदर बड़ी रेजिस्टमेंट है और वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इसराइल नवाज हो गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज को गजा भेजना चाहता है, इसराइल के कह लीजिए 7 एक ही प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की फौज को बिठाना चाहता है, लिहाजा पाकिस्तान की फौज के अंदर एक बगावत है। फिर फौज जो है वो परेशान है, फौज परेशान है और वो इनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रही और कोशिश ये कर रही है कि 2-3 मास खोल दिए जाएं, यानी 2-3 जंगे खोल दी जाएं और वहां पे ये जो इस्तीफे देने वाले हैं इनको वहां पे भिजवा दिया जाए, इनको एंगेज कर दिया जाए, इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए जाए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि अफगान तालिबान जो है दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। बोले कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं कि पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चेहरा सफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी आप आपको चैलेंज करेंगे। बैतुल्लाह फिक्री है बहुत बड़ा। इस वक्त
आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। तो बिल्ली जा रही है, जान मंगती है। वो कहते हैं कंडो पैसे कितने गए। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम, दे नो यू एट द सेम टाइम। अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजे कि राबता ना आ जाए, जिन्ना या तो तुसी भी जाओ अफगानिस्तान ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰਹੋ, नहीं तो ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਓ अपना फर्स्ट क्लास तरीके से जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया चीमा। इतने ख्याल को इतनी होशियारियां, इतनी कुर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार में उंगलियां लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को अगलों ने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है, तो या इसको भी भेजे, मुत्तकी पास उसके पास ही भेज दें कि यार थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं, शायद ये किस तरह से मर्ज बढ़ता जाए, फिर ये पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चेहरा अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे, ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इसमें जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही है, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे। स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना कोई हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश हो, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर आइए मैं फिर इस तरह करके भी ये भी खत्म करने उड़ा के, बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में। तो आप उसकी फिर कीमत दे रहे हैं, आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, तो ये साडा। तारड़ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तारड़ साहब, ये क्या बात है साहब, उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी। और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनवा के। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।